बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन सब डोमेन नंबर 2। आज इसका आखिरी लेक्चर या आखिरी एक्सरसाइज आप कह सकते हैं 2.16, जिसके अंदर हमने साइंटिफिक नोटेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी ये जो आपको नजर आ रहा है 10 की पावर लिखा हुआ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इस रकम के साथ, 10 की पावर -10 है, 10 की पावर 8 है, 10 की पावर -12 है, 10 की पावर -6 है, 10 की पावर 5 है। ऐसी रकम जिसके अंदर 10 की पावर समथिंग हो उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। बहुत बड़ी जो वैल्यूज होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, उनको मुख्तसर करके लिखना हो और गलती से बचना हो तो हम साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। और जो ज़ीरोज़ होती हैं या बाकी नंबर्स होते हैं उनको हम 10 की पावर में लिख दिया करते हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें किसी चीज़ के साइज़ की, किसी ऑब्जेक्ट के मैस की या उसकी डायमेंशंस की, तो उसको आप बहुत ज़्यादा छोटा आप करके बताना चाहें तो आप उसको 10 की पावर माइनस में लिखते हैं, जो आम आंख से नज़र नहीं आ रही। और गलती से बचने के लिए ये एग्जैक्ट फिगर हम याद कर लिया करते हैं। इसी तरह अगर आप बात करें कि ज़मीन से सूरज का फासला, चांद का फासला, अब सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे, लेकिन अगर आप 15 करोड़ ऐसे लिखना चाहें, ऐसे 15 करोड़ लिखना चाहें तो हो सकता है एक ज़ीरो आपसे कम हो जाए, गलत हो जाए, जिसकी वजह से तमाम जो कीमत है वो गलत हो जाएगी। फिर आप क्या करते हैं, आप ऐसे लिखते हैं 15 10 रेज़ टू पावर समथिंग। तो इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। माइक्रो लेवल पे या मैक्रो लेवल पे, छोटे या बड़े लेवल पे अगर किसी चीज़ को जाहिर करना हो, वैल्यूज़ को जाहिर करना हो, तो उसके लिए हम साइंटिफिक नोटेशंस को यूज़ करते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अपने आम जो लिखने का तरीका है, जैसे हमने ये लिखा हुआ है, इसमें ज़ीरो साथ आ रही हैं, ठीक है, इसमें शुरू में आ रही हैं, बहुत छोटा जो है वो कोई नंबर है, इसमें ज़ीरो साथ आ रही हैं, शुरू में आ रही हैं, साथ आ रही हैं, साथ आ रही हैं, तो इसको कहते हैं आम नोटेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। और जो पहले मैंने आपको दिखाई वो थी साइंटिफिक फॉर्म। अब ये जो स्टैंडर्ड होगी इसको आपने साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है, और जो साइंटिफिक होगी उसको आपने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी है। अभी अगर आप देखेंगे इसका सोल्यूशन तो आप इंजॉय करेंगे कि इतना आसान काम। ये बताने से पहले मैं आपको नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये नंबर लाइन होती है, इसके दरमियान में होता है ज़ीरो, और इस साइड पे सारे नंबर होते हैं पॉजिटिव वाले, यानी राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे होते हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक हो गया। तो आपने बस इस चीज़ को ख्याल रखना है कि जब 10 की पावर पॉजिटिव होगा तो आपने राइट साइड पे जाना है ऐसे, और जब 10 की पावर नेगेटिव होगी तो आपने लेफ्ट साइड पे जाना है। पॉजिटिव होगी तो राइट साइड पे जाना है, पॉजिटिव होगी तो राइट साइड पे, नेगेटिव होगी तो लेफ्ट साइड पे, नेगेटिव होगी तो लेफ्ट साइड पे। अब किसके लेफ्ट साइड पे, किसके राइट साइड पे, तो मैं अभी आपको सॉल्व यहाँ पे अब शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगी। बस इतना याद रखिए कि पॉजिटिव के लिए हमने राइट साइड और नेगेटिव के लिए लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है। पहला पार्ट अगर मैं लिखूं तो ये लिखा गया 5.18 इंटू 10 रेज टू पावर 7। अब ये हमें ये कह रहा है कि आप ये 5 लिखें, 1 लिखें, 8 लिखें, और ये जो पॉइंट यहाँ से है इस पॉइंट को उठा के राइट साइड पे आप ले जाएं 7 डिजिट दूर। बस ये काम करना है। अब ये एक डिजिट पहले से मौजूद है, दूसरा मौजूद है, तीसरे की कमी है, आप ज़ीरो लगा दें, इसकी कमी है, ज़ीरो लगा दें, कमी है, ज़ीरो लगा दें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो इशारे यहाँ ले आए, यहाँ से ख़त्म कर दें। तो आपने क्या किया, आपने एक साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया, और वो क्या बन गया, वो ये वाली रकम बन गई। अब इसको आप कैसे पढ़ेंगे, 3 3 के आप ऐसे डिवीजन कर लें, और ये बन गया 51 मिलियन
excuse me 51,800,000 ये रकम बन गई है अगर आप इसको पढ़ें तो। खैर, आप इसको करोड़ के अंदर भी पढ़ सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़, 18 लाख। खैर, पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने इसको कन्वर्ट करना है और हम यहाँ तक कन्वर्ट कर चुके हैं। ये एरो जो लगा आपको नजर आ रहा है, ये सिर्फ समझाने की गरज से लगा रहा हूं मैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट में आ जाइए। 9.203 10 रेज टू पावर -10, ठीक है, ये बराबर का निशान है। ये रकम मैं पहले लिख देता हूं 9.203। अब देखें, नेगेटिव आपको बता रहा है लेफ्ट साइड पे जाना है, आपने इसको उठाया इशारिये को और लेफ्ट साइड पे चलना है। कितना चलना है? 10 डिजिट तक। एक डिजिट पहले मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितने हो गए? 10। ठीक है, इशारिये से पहले जीरो लगा दें तो अच्छी बात होती है। अब ये देखिए, इशारिया आपने वहां से उठा लिया और ला के 10 हिंद से लेफ्ट साइड पे आपने लिख दिया, तो ये क्या बन गया? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब ये 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 ये पहले से मौजूद था, और उसके बाद ये 203 ये भी साथ में आ जाएगा। तो आपने क्या कर लिया? आपने एक साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली इधर अगर अगर आप देखें 2 1 6 9 10 रेज टू पावर 8 है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप सबसे पहले तो ये रकम लिखिए 6 9, ये मैं अब रेस कर देता हूँ, इसका काम ख़त्म। आपको पता चल गया कि पॉजिटिव के लिए राइट साइड पे जाना है। आप इस इशारिये को उठाएंगे और राइट साइड पे मूव करेंगे, कितने इंच से? 8 इंच से। जितनी 10 की पावर होगी उतने इंच से। ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इशारिया यहाँ पे ला के रख देंगे। यहाँ से आपने इशारिया उठा लेना, गायब कर देना, और जो फाइनल इसका रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 2 1 6 9 2 2 2 और ये 5 जीरो साथ में आ गई। लास्ट में इशारिया लिखें या ना लिखें, आपकी मर्जी होती है, क्योंकि इशारिया आखिर में नहीं लिखा जाया करता। तो ये जनाब थे पहले 3 पार्ट। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अब जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ। ये देखें, 7.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5, 7.2 इंटू 10 रेज टू पावर 5। अब देखें, आपने क्या करना है? 7.2 को लिख देना है, फिर इशारिये को पकड़ लेना है और राइट साइड पे ले जाना है 5 डिजिट्स दूर। एक डिजिट मौजूद है, 2 3 4 और ये 5। इशारिया आपने यहाँ से उठाया और आखिर में जाके पुट कर दिया। और फाइनल अगर लिखें इसको बगैर एरो के और बगैर इसके इशारिये के, डेसिमल के, तो आप यूं लिख सकते हैं 4 जीरोस के साथ, 7 2 और 4 जीरोस आ गई। सिमिलरली आप आ जाएं पार्ट नंबर 5 के अंदर। 5.4 है जी, और 10 रेज टू पावर -6 है। अब ये -6 आपको बता रहा है कि आपने लेफ्ट साइड पे जाना है, लिहाजा लेफ्ट साइड पे मैंने थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ ली है और ये इशारिये को उठाया और यूं मूव करना शुरू कर दिया। ये एक डिजिट मौजूद था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा इशारिये को उठा के यहाँ लिख दिया। तो ये भी याद रखिए कि एक स्टेटमेंट में सिर्फ एक इशारिया आ सकता है, दूसरे को मैं ऐसे करके गायब कर रहा हूँ, आपने नोट किया होगा। और शुरू में ज़ीरो लगा दें इशारिये से पहले, तो ये क्या बन गया? 0.1 2 3 4 5 जीरोस और फिर ये 5 4, ये इसका आंसर है। सिमिलरली आखिरी स्टेप की तरफ आएंगे। आखिरी स्टेप में लिखा हुआ है 5.4105 5.4105 इंटू 10 रेज टू पावर -1 2 यानी -12। तो आपने जाना लेफ्ट साइड पे, इसी वजह से मैं इधर लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ के बाकी नंबर इधर लिख देता हूँ। इशारिये को उठाइए यहाँ से और कहाँ पे जाना है आपने? लेफ्ट साइड पे। कितना जाना है? 12 इंच से। एक मौजूद है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये एक 12। ठीक है, और ये इशारिये से पहले वाली खुद से लगाते हैं, ये कोई कानून का हिस्सा नहीं है। ओके।
बस ये फाइनल है। इसको अगर आप लिखना चाहें दोबारा तो मैं 11 ज़ीरोज़ लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आ गया 5 4 1 0 5। लें जी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स आ गई हैं। ओके, नेक्स्ट। अब देखें एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब उसका उल्ट प्रोसेस है। कैसे? कि आपको एक नंबर दिया गया स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, आपने इसको साइंटिफिक में लेके जाना है। बहुत इजी है। सबसे पहले तो आप उसी तरीके से ये नंबर उठाइए। पार्ट नंबर 1 जैसे मैंने लिखा है, 2 और 2 ये 4 है टोटल, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, आपने इसका इशारिया ढूंढना है। इशारिया कहाँ पे है, इसका डेसिमल कहाँ पे है। तो आपको याद होगा कि जिस रकम का इशारिया नहीं होता उसका इशारिया आखिर पे होता है। अब आपने क्या किया, ये राइट साइड पे इशारिया है ना, जीरो राइट साइड पे है, तो आप ये राइट साइड से उठा के इशारिये को फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लिखना है आपने। जो काम हमने इधर किया ना, इधर देखें आप इशारिये को उठा के आखिर में लेके जा रहे थे। अब आपने उल्ट का उल्ट प्रोसेस करना है, आखिर से उठा के इशारिया आप ये ले आएंगे, ये बन जाएगा 5.62। इशारे के बाद 2 डिजिट लिख लें मैक्सिमम और बाकी लगा दें ज़रब और फिर ये लिख लें 10। अब 10 की पावर कितनी आएगी, ये आएगी, कितने इनसे क्रॉस करके गया, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट क्रॉस किए तो 10 की पावर 6 आ गई। क्योंकि ये राइट साइड पे थी, इशारिया राइट साइड पे था, इस वजह से पावर पॉजिटिव आएगी। सेकंड पार्ट में आ जाए, इजी है ना काम। 0.10203040 1 2 3 4 5, ठीक है। और फिर उसके बाद 14। अब आपने इशारिये को उठाना है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके जाना है, पहला गैर सिफर हिंसा, ये इसका रूल होता है। तो ये बन जाएगा 1.4, उसके बाद डिजिट ही नहीं है तो जीरो लिखना है तो लिख लें 1.40, नहीं तो बस इतना ही काफ़ी है। मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कितना, 1 2 3 4 5 और एक ये वाला 6 डिजिट, तो ये लेफ्ट साइड से आया, इस वजह से -6 आ जाएगा। अब इसमें मैंने नंबर लाइन वाली बात नहीं की कि आप राइट पे जाएं या लेफ्ट पे जाएं, वो पिछले वाले में था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं और इसको मिक्सअप कर दें। 4020 और फिर 30 मत, 1 2 3 4, जी ठीक है। अब आप इसका इशारिया देखें, कहीं पे नज़र आ रहा है, नहीं है तो इसका इशारिया आखिर पे होगा। इशारिये को उठाएं फर्स्ट नॉन जीरो के बाद पहला गैर सिफर हिंसा, तो ये आ जाएगा 8.74 मल्टीप्लाई, ये सारे इग्नोर कर दें बाकी, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। जब भी साइंटिफिक में लेके जाना है तो 10 लाजमी लिखना है। कितने इनसे क्रॉस करके आया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 10 रेज टू पावर 8 आ गया। राइट साइड से आया ना इशारिया, तो पॉजिटिव आएगा। आ जाइए जी पार्ट नंबर, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 को अगर आप देखें तो पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है 75860000000000। तो कोई बात नहीं, ठीक हो गया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो ये कॉमे में ख़त्म कर देता हूँ, आपको कहीं कंफ्यूज ना कर रहे हो। ये जस्ट इसको रीडिंग करने के लिए लिखा जाता है। और ये क्या, अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो ये लिखा हुआ है 7 बिलियन, नो ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन 586 बिलियन, ये लिखी हुई है वैल्यू। खैर, अब इसका इशारिया ढूंढें। इशारिया आखिर पे उठाएं और पहले गैर सिफर यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिख दें, तो क्या हो गया, 75.58 इंटू 10 रेज टू पावर, कितने क्रॉस करके आया, 3 3 6 3 9 और 3, ये 12 डिजिट क्रॉस करके आया, ठीक है। किस साइड से, राइट साइड से। ओके, इतना बड़ा क्वेश्चन स्टेटमेंट थी लेकिन देखें कितना आसान निकल आया। और ये आ गया 4, और ये सारा लिख लेते हैं, ठीक है। 4 ट्रिलियन, और उसके बाद 460 मिलियन, और उसके बाद है 500,000। मेरा ख्याल है ये गलत बोल गया हूँ मैं, चलें खैर, हमें इससे क्या, इसको मैं ये कॉमे ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है,
क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, इसका इशारिया ढूंढें, आखिर पे इशारिये को उठाएं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लेके आना है आपने, ठीक है। उधर से उठाया और इधर लाके पुट कर दिया। ये 4 6 इंटू 10 रेज टू पावर 3 3 6 3 9 और फिर ये वाला 3 12 और उसके बाद आखिरी पार्ट नंबर 6 में है 0.00। कितनी ज़ीरोज़ हैं? 2 4 6 8 10 12। तो मैं क्या करता हूँ, इसका डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूँ, ये बन जाएगा 9.95, क्योंकि आपने इशारिये को उठाया फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लिखना है, सॉरी, इशारिये को उठाया फर्स्ट नॉन ज़ीरो। ये बन गया 9.95 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कितनी ज़ीरोज़ हैं? 2 4 6 8 10 और एक ये 9, ये 11 बन गए। ठीक, लेफ्ट साइड से तो ये -11 लेफ्ट साइड से गया है ना। तो जनाब, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर आपने सीखा कि कैसे हम एक साइंटिफिक को स्टैंडर्ड में और स्टैंडर्ड को साइंटिफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपकी जो डोमेन नंबर 2 है ये भी ख़त्म होगी और इसके बाद हम इंशाल्लाह सब डोमेन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं एक्सरसाइज 2.15, तो उसके अंदर हमने एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट्स के रूल्स के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट इंशाल्लाह लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और जितने भी टूल्स आज तक हम पढ़ चुके हैं वो आगे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ होंगे, ठीक है। और ये ख़ास तौर पे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, साइंटिफिक और स्टैंडर्ड फॉर्म वाला ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो लेफ़्ट से राइट जाते हुए या राइट से लेफ़्ट जाते हुए, तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है आपके पास, आवाम मेरे से पूछ सकते हैं, या नीचे आपको व्हाट्सएप का नंबर नज़र आ रहा है ये कॉर्नर के अंदर, आप व्हाट्सएप पे मेरे से डायरेक्ट रब्ता कर सकती हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।